जिस तरह जीव के छोर पर रखकर शहद या विष को टेस्ट नहीं किया जा सकता, उसी तरह ईमानदार और बेईमान लोगों को पहली नजर में नहीं परखा जा सकता। आकाश में उड़ रहे पंछियों के मार्ग की दिशा का तो फिर भी अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन धूर्त कर्मचारियों की चाल का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए सबसे सावधान रहें। कोई भी लक्ष्य हो, उसके बारे में तब तक किसी को न बताएं जब तक आप उसे हासिल न कर सकें, क्योंकि अधिकतर लोग ईर्ष्यावश चाहेंगे कि आप उसे प्राप्त न कर सकें। फिर मनुष्य आजाद घोड़े की तरह है जो वन में कहीं भी विचरण कर सकता है। उसी तरह मनुष्य के दिमाग का भी पता नहीं चलता कि कब क्या कर दे, इसलिए उसे हमेशा काबू में रखें। सांप जैसा दोस्त बनाने से शेर जैसा शत्रु बनाना बेहतर है। उपलब्धि पाने और जीत हासिल करने पर भी उन्मादित न हों, बल्कि धरती की तरह शांत रहें। हमेशा एक्सपर्ट का सम्मान करें और उनसे कुछ नया सीखें। अगर पर्वत को रास्ते से हटाना है तो उसके पत्थरों को हटाना शुरू कर दें। रोज बेशक एक पत्थर ही हटाएं, ऐसे एक दिन आप पर्वत को भी हटा देंगे। मनुष्य अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही यहाँ से चला जाता है। केवल उसके कर्म ही उसके साथ जाते हैं और उनके अनुसार ही उसे स्वर्ग और नरक मिलते हैं। मूर्ख को सलाह देना, बुरे चरित्र वाली औरत की प्रशंसा करना और निराशावादी आदमी की संगत में रहना बेवकूफी है। ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहाँ लोग कानून का पालन न करते हों, बेशर्म हों, कलाकार का सम्मान न करते हों और जहाँ कोई विद्वान भी न हो। समझदार व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाता है और उनकी गलतियों के लिए टोकता है। ऐसे बच्चे अच्छे नागरिक बनते हैं और सम्मान पाते हैं। आप आदमी के बर्ताव से बता सकते हैं कि उसकी परवरिश कैसे माहौल में हुई होगी और उसके पेट से बता सकते हो कि वह कितना खाता होगा। फूलों से लदा एक पेड़ सारे जंगल को महका देता है, वैसे ही एक गुणवान बेटा सारे नगर को लाभ पहुंचा सकता है। ज्ञान कामधेनु गाय की तरह हमेशा लाभ देता है। यह ऐसा वृक्ष है जिस पर हमेशा फल लगे रहते हैं। कभी भी अतिथि बनकर ज्यादा दिन तक किसी के घर पर न रहें, आपका सम्मान जाता रहेगा। आपके आसपास कीचड़ होने पर भी आप कमल की तरह निर्मल रह सकते हैं। इसके लिए सिर्फ दूसरों की मदद करने की सोचें, न कि प्रतिशोध के बारे में। परिस्थितियां जीवन का हिस्सा हैं, उन्हें देखकर परेशान न हों, बल्कि उन्हें सुलझाने के लिए पहला कदम लें और ऐसा हर दिन करते रहें। आपकी क्वालिटीज आपकी कमजोरी को ढक लेती हैं, इसलिए कुछ वैल्यूएबल स्किल्स सीखें या बर्ताव को अच्छा बनाएं। राजा को राजस्त्री की तरह रहना चाहिए, अर्थात राजा भी और ऋषि भी। राजा बनकर उसे लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए और ऋषि बनकर धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। न्यायोचित बात से हम अपने शत्रु की सोच भी बदल सकते हैं। कभी भी ऋण न लें, यह एक दुश्मन की तरह है और यह आपके दोस्तों को भी दूर कर देता है। अपने आसपास के लोगों को बदलने की कोशिश न करें, बल्कि एक एग्जाम्पल स्थापित करके उन्हें प्रेरित करें। की तरह बसंत में फूल खिलाएं, लेकिन बरसात में दुखी न हो जाएं, बल्कि धैर्य रखकर मनन चिंतन करें। जो भी आपकी बीमारी में, दुर्भाग्य में, बुरे वक्त में और विपत्ति में सहायता करता है, वह दोस्त आपका असली भाई होता है। धन दौलत और यौवन चले जाते हैं, शरीर और आत्मा भी चले जाते हैं, लेकिन आपके साथ जो हमेशा रहता है वह है आपका विश्वास। बुरी आदतें सुख की चाहत से लगती हैं और अच्छी आदतें सेल्फ कंट्रोल के कारण। आपसे कमाई दौलत बेशक 10 साल तक रहे, लेकिन 11वें साल में वह पूरी तरह विलुप्त हो जाएगी। ऐसी दौलत उस आदमी को बीमारियों से भी भर देती है, क्योंकि उसकी आत्मा हमेशा पछतावे से तड़प रही होती है। सुंदर बनना है तो अच्छा चरित्र बनाइए, ऊंचा बनना है तो अच्छा बर्ताव कीजिए और धनवान बनना है तो सोच समझकर खर्च कीजिए। मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें वैसी ही हैं जैसे अंधे के लिए दर्पण। जो फ्यूचर की मुसीबतों को पहले ही देख लेता है,
और उनके लिए उचित तैयारी कर लेता है, ऐसा व्यक्ति ही सुखी रहता है। जो भाग्य भरोसे रहकर ना कुछ सोचता है ना कुछ करता है, वह दुख पाता है। अगर आपको उद्देश्य मिल जाए तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक समझदार के लिए कोई देश दूर नहीं है, वह जहाँ जाता है उसे अपना घर बना लेता है। अपनी दौलत केवल उसे दीजिए जो योग्य हो। समुद्र का पानी जब बादल को मिलता है तो वह मीठा हो जाता है। किसी के भविष्य को उसके वर्तमान से जज मत करिए, क्योंकि कोयला आगे चलकर हीरा भी बन सकता है। कौशल परदेश में भी आपकी माँ की तरह रक्षा करती है। अपना से बड़ी कोई बीमारी नहीं है, यह दीमक की तरह आपके शरीर को खा जाती है। अगर किसी से कोई फेवर चाहिए तो उसकी तारीफ ही कीजिए, जैसे शिकारी हिरन को दाना डालकर ललचा लेता है। अच्छी पत्नी वह है जो सुबह माँ की तरह देखभाल करे, दोपहर को बहन की तरह प्यार करे और रात को कामनी की तरह संबंध बनाए। जो हमारे दिल में रहता है वह दूर रहकर भी दूर नहीं होता। हमारी मानसिकता पर ही निर्भर होता है कि हम गुलाम बनेंगे या स्वतंत्र। एक गुणवान बेटा 100 मूर्ख बेटों से अच्छा होता है, क्योंकि अकेला चांद ही चांदनी दे देता है, जबकि सारे सितारे मिलकर भी ऐसा नहीं कर पाते। जब तक आप स्वस्थ हैं, अपनी आत्मा को पवित्र कर लीजिए, क्योंकि मौत के नजदीक आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। बुद्धिमान को बगले की तरह धैर्य रखना चाहिए और समय आने पर ही अपना दांव चलना चाहिए। ऐसे देश में कभी मत रहिए जहां आपकी न इज्जत है, न आप जीविका हासिल कर सकते हैं, न आपके दोस्त हैं, और जहां आप नया ज्ञान भी हासिल नहीं कर सकते। जो ऐसे आदमी को दोस्त बनाता है जो स्वभाव से कृतघ्न है, जिसका सोच हमेशा संकीर्ण है, जो दूसरों के लिए नफरत भरी बातें ही करता है, तो उसका पतन निश्चित है। जो आदमी गोल ही नहीं बनाता, वह सफलता कैसे हासिल करेगा। सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है, सच्चा पिता हितैषी होता है और सच्चा दोस्त ईमानदार होता है। जो गुरु हमें सफल होने का रास्ता दिखाते हैं, उनका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते, केवल उनका सम्मान कर सकते हैं। जिसके दिल में सब प्राणियों के लिए दया और प्रेम है, वही वास्तव में धार्मिक है। धार्मिक होने के लिए आपको पूजा पाठ और कर्म कांड करने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल ऑल कॉर्ड्स लाइफ टाइम को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। साथ ही मुझे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं। इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।